दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। यही पहली बड़ी खबर है, राहुल गांधी से पूछताछ पर कांग्रेस का महासंग्राम। हैदराबाद में लाठीचार्ज, चंडीगढ़ में वाटर कैनन का हुआ इस्तेमाल। आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से देश के कई राज्यों में भारी प्रदर्शन किया गया। इसी क्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जम्मू में जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेसी कार्यकर्ता जम्मू में कांग्रेस के दफ्तर के बाहर से राजभवन की तरफ जा रहे थे, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने पूरे कांग्रेस दफ्तर के आसपास बैरिकेडिंग की और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को राजभवन की तरफ जाने नहीं दिया। वहीं कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे सभी लोगों को एहतियातन हिरासत में ले लिया। इधर लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए राजभवन की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उनकी भी पुलिस से झड़प हो गई। चंडीगढ़ में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और अपना रोष जाहिर किया। चंडीगढ़ में प्रदर्शन कर रहे इन कार्यकर्ताओं की संख्या कम थी, लेकिन वो पूरे जोश के साथ नारेबाजी कर सरकार के प्रति अपना गुस्सा जाहिर कर रहे थे। उधर पंजाब में भी जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। हालांकि कार्यकर्ताओं की लगी भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने उन्हें तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। वहीं कार्रवाई के तहत पुलिस ने लगभग 90 कांग्रेस के नेताओं को हिरासत में लिया है। केरल के तिरुवनंतपुरम में विरोध कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। तेलंगाना के हैदराबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ और आगजनी भी की, जिसके बाद पुलिस ने कई नेताओं को हिरासत में ले लिया। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कार्यकर्ताओं के डिटेन किए जाने पर कहा कि हिरासत में लिए गए सभी कांग्रेस के नेताओं को अवैध रूप से रखा गया था, उन पर कोई भी मामला दर्ज नहीं किया गया है। वहीं सचिन पायलट ने पुलिस की कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा कि हम सभी ने पुलिस को कांग्रेस मुख्यालय में घुसते देखा। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया और सैकड़ों लोगों को हिरासत में ले लिया। उन्होंने कहा कि यहां पर मौजूद वरिष्ठ लोगों, विधायकों, सांसदों और पार्टी के पदाधिकारियों के साथ में बर्बरता की गई है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी से 3 दिनों में 30 घंटे हुई पूछताछ। देश भर में आज राजभवनों का हो रहा घेराव। राष्ट्रपति और गृह मंत्री से भी मिल सकते हैं कांग्रेस के नेता। आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से लगातार 3 दिनों तक करीब 30 घंटे की पूछताछ की जा चुकी है। केंद्रीय एजेंसी ईडी की तरफ से अब एक बार फिर से शुक्रवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इधर दूसरी तरफ इसके खिलाफ देश की सबसे पुरानी पार्टी काफी गुस्से में है और कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। कांग्रेस का आरोप है कि उनके सत्याग्रह को दबाने के लिए दिल्ली पुलिस केंद्र के इशारे पर काम कर रही है। राहुल गांधी की पूछताछ को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ईडी अपना काम करेगी। राहुल गांधी कानून का सम्मान कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में पुलिस ने आतंक मचा रखा है। पार्टी दफ्तर में आने से रोकने वाली पुलिस कौन होती है? इस मामले में कांग्रेस नेता गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलकर शिकायत कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर, अग्निपथ स्कीम के खिलाफ यूपी समेत देश के 6 राज्यों में भारी बवाल। बिहार में उग्र प्रदर्शन, किया गया पथराव। आपको बता दें कि सेना में भर्ती को केंद्र सरकार की तरफ से लाई गई अग्निपथ स्कीम के विरोध में देश भर में उग्र प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके खिलाफ जहां पर बिहार में पथराव हुआ और ट्रेन में आगजनी हुई है, तो वहीं देश के बाकी राज्यों में भी जोरदार इसका विरोध किया जा रहा है। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड में लोग इसके खिलाफ सड़कों पर उतर गए हैं। अग्निपथ स्कीम का सबसे ज्यादा विरोध बिहार में ही देखा जा रहा है। एक दिन पहले ही बुधवार को यहां के मुजफ्फरपुर और बक्सर में भारी प्रदर्शन हुआ था। प्रदर्शन के चलते जहां पर ट्रेनों की आवाजाही रोकनी पड़ी, तो वहीं दूसरी तरफ नेशनल हाईवे को भी जाम कर दिया गया। आपको बता दें कि दरअसल केंद्र सरकार ने सेना की तीनों शाखाओं वायुसेना, नौसेना, थल सेना में युवाओं की बड़ी संख्या में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत सेना में युवाओं को 4 साल की डिफेंस फोर्स में सेवा देनी होगी। इसी योजना के विरोध में सेना भर्ती के अभ्यर्थियों ने केंद्र सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने बताया कि दौड़ और मेडिकल निकल चुका है, अब ऐसे में 4 साल की सेवा कर दी जाती है। इन छात्रों ने बिहार सरकार और केंद्र सरकार से मांग की है कि 16 साल की सेवा बहाल की जाए। छात्रों का कहना है कि हम लोग इतनी मेहनत से तैयारी कर रहे हैं और सरकार किस नीति के तहत हम लोगों को 4 साल की नौकरी दे रही है, बाकी के समय हम लोग क्या करेंगे, अपने परिजनों की देखभाल कैसे करेंगे। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना के विरोध में देश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है और पुलिस ने शांति बरतने की अपील की है।
और ये बड़ी खबर, मायावती ने अग्निपथ योजना को लेकर मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा देश के युवाओं में बेचैनी, फैसला तुरंत वापस ले सरकार। आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि सेना में काफी लंबे समय तक भर्ती लंबित रखने के बाद अब केंद्र सरकार ने सेना में 4 वर्ष अल्पावधि वाली अग्निवीर नई भर्ती योजना घोषित की है। उसको लुभावना व लाभकारी बताने के बावजूद देश का युवा वर्ग असंतुष्ट एवं आक्रोशित है। सेना भर्ती व्यवस्था को बदलने का खुलकर विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि मेरा मानना है और सबका मानना है कि सेना व सरकारी नौकरी में पेंशन लाभ आदि को समाप्त करने के लिए ही सरकार सेना में जवानों की भर्ती की संख्या को कमी के साथ साथ मात्र 4 साल के लिए सीमित कर रही है, जो घोर अनुचित तथा गरीब व ग्रामीण युवाओं व उनके परिवार के भविष्य के साथ में खुला खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि देश में लोग पहले ही बढ़ती गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी एवं सरकार की गलत नीतियों व अहंकारी कार्यशैली आदि से दुखी व त्रस्त है। ऐसे में सेना में नई भर्ती को लेकर युवा वर्ग में फैली बेचैनी अब निराशा उत्पन्न कर रही है। सरकार तुरंत अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। आपको बता दें कि फिलहाल पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने सेना में भर्ती की केंद्र सरकार की योजना अग्निपथ को लेकर निशाना साधा है। गुरुवार को उन्होंने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए और यह फैसला तुरंत वापस लेने की मांग की है। और ये बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने अग्निपथ योजना को लेकर भाजपा पर बोला बड़ा हमला, कहा युवाओं का मनोबल गिरा रही बीजेपी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की सैन्य बलों में भर्ती की नई योजना अग्निपथ के खिलाफ देश के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन जारी रहा। गुरुवार को बिहार में कई प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनों में आग लगा दी और पथराव किया। इसी बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सैन्य बलों में भर्ती की नई योजना को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये देश और देश के युवाओं के भविष्य के लिए घातक साबित होगी। अखिलेश यादव ने कहा कि देश की सुरक्षा कोई अल्पकालिक या फिर अनौपचारिक विषय नहीं है, ये अति गंभीर व दीर्घकालिक नीति की अपेक्षा करती है। सैन्य भर्ती को लेकर जो खाना पूर्ति करने वाला लापरवाही भरा रवैया अपनाया जा रहा है, वो देश और देश के युवाओं के भविष्य की रक्षा के लिए घातक साबित होगा। अग्निपथ से पथ पर अग्नि न हो। आपको बता दें कि एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि देश के भावी सैन्य बलों पर बल का दुरुपयोग करके भाजपा सरकारी युवाओं का मनोबल गिरा रही है। भारत माता का उद्घोष झूठे दिखावे का नहीं, सच्ची देशभक्ति का प्रतीक होना चाहिए। सेना का ठेकेदारीकरण देश और सच्चे देशभक्त युवाओं के लिए विश्वासघात के समान है, फौज आउटसोर्स का विषय नहीं है। इससे पहले बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने भी अग्निपथ योजना को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि लगातार बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है। और ये बड़ी खबर, अग्निपथ योजना पर हो रहे बवाल के बीच राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर बोला बड़ा हमला, कहा युवाओं के संयम की अग्नि परीक्षा ना ले सरकार। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का हो रहे विरोध के बीच कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोला है। केंद्र सरकार की योजना के विरोध के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेरोजगार युवाओं की आवाज सुनने और अग्निपथ पर चलने के लिए उनके धैर्य की अग्नि परीक्षा नहीं लेने का आग्रह किया है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि सेना भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं की आंखों में देश सेवा, माँ बाप की सेवा, घर परिवार और भविष्य के तमाम सपने होते हैं। नई सेना भर्ती योजना उन्हें क्या देगी? 4 साल बाद ना तो हाथ में नौकरी की गारंटी, ना पेंशन की सुविधा, नो रैंक नो पेंशन। उन्होंने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी युवाओं के सपनों को मत कुचलिए। और ये बड़ी खबर, अग्निपथ योजना पर बवाल के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं से की बड़ी अपील, कहा अग्निवीर राष्ट्र की अमूल्य निधि होंगे, किसी के बहकावे में ना आए युवा। ये आपको बता दें कि सेना में भर्ती को लेकर केंद्र सरकार की नई योजना अग्निपथ का विरोध बिहार से यूपी भी पहुंच गया है। गुरुवार को यूपी के कई जिलों में युवाओं ने प्रदर्शन किया, कुछ स्थानों पर पुलिस से झड़प भी हो गई। मुख्यमंत्री योगी ने आंदोलित युवाओं से शांति बनाए रखने की अपील की है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि अग्निपथ योजना आपके भविष्य को नया आयाम देगी, आप किसी के बहकावे में ना आए। अपने ट्विटर हैंडल पर मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि युवा साथियों, अग्निपथ योजना आपके जीवन को नए आयाम प्रदान करने के साथ ही भविष्य को स्वर्णिम आधार देगी, आप किसी बहकावे में ना आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मां भारती की सेवा हेतु संकल्पित हमारे अग्निवीर राष्ट्र की अमूल्य निधि होंगे। वह यूपी सरकार अग्निवीरों को पुलिस व अन्य सेवाओं में वरीयता देगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान कर दिया है कि
अग्निवीरों को रिटायर होने के बाद राज्य सरकार पुलिस व अन्य सेवाओं में वरीयता प्रदान करेगी। आपको बता दें कि इसको लेकर मेरठ और उन्नाव में भी अग्निपथ के खिलाफ युवाओं ने जमकर प्रदर्शन किया। उन्नाव के मरला चौराहे पर हाथ में तख्ती और पोस्टर लेकर निकले युवाओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं आगरा अलीगढ़ में बसों में तोड़फोड़ की गई। बुलंदशहर में भी लाठीचार्ज किया गया। आपको बता दें कि फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंदोलित युवाओं से शांति बनाए रखने की अपील की है। और ये बड़ी खबर, नुपुर शर्मा के बयान के बाद भड़की हिंसा के खिलाफ बजरंग दल का देशव्यापी प्रदर्शन, राष्ट्रपति को भी सौंपेंगे ज्ञापन। ये आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ नुपुर शर्मा की टिप्पणी से बड़ा विवाद अब बढ़ता ही जा रहा है। वहीं नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल को मिल रही धमकियों के बीच बजरंग दल ने देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है। बजरंग दल ने नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल का समर्थन करते हुए देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन करने की घोषणा कर दी है। बजरंग दल के कार्यकर्ता दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में आज प्रदर्शन करने वाले हैं। इसके साथ ही देश भर में बढ़ती कट्टरपंथी घटनाओं को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलकर ज्ञापन भी सौंपेंगे। पिछले हफ्ते मस्जिदों में जुमे की नमाज के बाद देश भर में कई हिंसक घटनाओं की रिपोर्ट की गई थी। अब विश्व हिंदू परिषद की युवा शाखा बजरंग दल ने अब बढ़ते जिहादी चरमपंथ के खिलाफ नेतृत्व करने का फैसला किया है। विश्व हिंदू परिषद ने एक बयान में कहा कि बजरंग दल 16 जून को पूरे देश में जिला मुख्यालयों पर धरना और प्रदर्शन करेगा। और ये बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से साफ इनकार, कहा पर नियमों का पालन जरूर हो। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हिंसा करने वालों के घरों पर बुलडोजर चलाने की कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से 3 दिनों के अंदर जवाब मांगा है। इसके साथ ही अगले सप्ताह सुनवाई की बात कही है। हालांकि बुलडोजर की कार्यवाही पर कोर्ट ने अंतरिम रोक का आदेश देने से साफ इनकार कर दिया है। इसके साथ ही यूपी सरकार से कहा गया है कि कोई भी कार्यवाही नियम के दायरे में ही होनी चाहिए। संबंधित व्यक्ति को समय पर नोटिस और फिर उसका जवाब देने का अधिकार मिलना चाहिए। अदालत ने जमीयत उलेमाए हिंद की ओर से दाखिल अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा कि सरकार को इस मसले पर राय जाहिर करने के लिए वक्त दिया जाएगा। तब तक हम उन लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे, वे लोग भी समाज का ही हिस्सा हैं। यदि किसी को कोई समस्या है तो उसे हक है कि उसका समाधान तलाशे। इस तरीके से निर्माण को ढाना कानून के तहत ही हो सकता है। इस केस की सुनवाई अब हम अगले सप्ताह करेंगे। और ये बड़ी खबर, यूपी में हिंसा के विरोध में बजरंग दल ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। ये आपको बता दें कि यूपी में पिछले दिनों विभिन्न जिलों में हिंसा और पथराव की घटनाओं के विरोध में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को हनुमान चालीसा का पाठ कर उपद्रवियों को सद्बुद्धि प्रदान करने की कामना की, जबकि बाद में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर बवालियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की मांग की है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।